मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें बहुत ही बड़ा दिव्य संदेश मिल रहा है। और इसके पीछे का कारण ये है कि अब तुम्हारे जीवन में एक अविस्मरणीय ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम जिस स्थान पे हो वो स्थान दिव्यता से भर रहा है और तुम्हें दिव्यता से युक्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और अब ये दिव्य प्रकाश तुम्हारे घर में विस्तारित हो रहा है। अब तुम आगे बढ़ो अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए और इस ऊर्जा को पूरी तत्परता से ग्रहण करो। मेरे प्रिय, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कारपूर्ण समय होगा। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। तुम्हें इसे बीच में नहीं छोड़ना है। और यदि तुम ऐसा करते हो, केवल तभी तुम्हें वो रहस्य पता चलेगा और इसका पूर्ण लाभ मिल सकेगा। मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाला हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। सभी दिशाओं में, सभी आयामों में मैं ही व्याप्त हूं। मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षम हूं। मेरे प्रिय, जो इस संसार में मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखता है, उसके लिए कुछ भी पहुंच के बाहर नहीं होता, कुछ भी दायरे के बाहर नहीं होता। तुमने जिस प्रकार के घर की कल्पना की है, जिस प्रकार के कार्यक्षेत्र का तुम चुनाव करना चाहते हो और जिसे तुम जीवन भर अपने जीवन में साथ रखना चाहते हो, वो सब अब मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूं। वो सही समय आ गया है और तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास ही तुम्हें इस राह में आगे लेकर जाएगा। मैं निरंतर प्रयासरत हूं तुम्हारे दर्द को कम करके तुम्हारे जीवन को एक सही रूप में बदलने के लिए। लेकिन दुख और सुख तो ये जीवन का चक्र है, ये एक पहिए की भांति चलता है। इसलिए तुम किसी भी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास बनाए रखो। जो तुमने खोया है, यकीन मानो अब जो प्राप्त होगा वो उससे कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। मैं तुम्हारे समस्त दुखों का अंत करने वाला हूं। मेरे प्रिय, ये माह तुम्हारे लिए एक साथ इतनी सारी खुशखबरी लेकर आएगा कि तुम अब उसकी कल्पना कभी भी नहीं कर सकते। ऐसी खुशियां जो तुम्हें पूरी तरह से आनंद से सराबोर कर देगी। ऐसी खुशियां जो तुम्हारी वित्तीय स्थिति में सुधार करने का कार्य करेगी। तुम्हारे जीवन को इस तरह समृद्ध किया जाएगा जिसकी कल्पना तुम कर ही नहीं सकते हो। इन आनंद के क्षणों को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे प्रिय, यदि तुम्हारे मन में जरा भी संदेह उत्पन्न हो, जरा भी शंका उत्पन्न हो, तो अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांकने का प्रयत्न करो। तुम्हें मेरा ही स्वरूप नजर आएगा, वो स्वरूप जिसकी आराधना तुम करते हो, वो स्वरूप जैसा तुम मुझे देखना चाहते हो। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मेरा कोई आकार नहीं, मेरा कोई स्वरूप नहीं, लेकिन साथ ही मैं साकार भी हूं। मैं हर स्वरूपों में हूं। मेरे प्रिय, इसलिए किसी भी विषय में चिंता करने के बजाय तुमने जिस मार्ग का चुनाव कर लिया है, उस मार्ग को साक्षी मानकर अपना पूरा विश्वास मुझे समर्पित कर दो और अपनी सभी इच्छाएं, अपनी सभी समस्याएं ये मानकर ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दो कि जो होगा वो बेहतर ही होगा। मेरे प्रिय, इस संसार में देने वाला भी मैं हूं और लेने वाला भी मैं ही हूं। मैं तो मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसकी जीत हार का आकलन कर लेता हूं।
वो मैं ही हूं जो मनुष्य को अभाव में डालता हूं, लेकिन वो मैं ही हूं जो मनुष्य को इतने प्रभावों से भर देता हूं कि उसके जीवन में फिर कभी अभाव दस्तक नहीं दे सकता। और तुम अब अभाव की श्रेणी में नहीं हो, तुम प्रभाव की श्रेणी में आ गए हो। तपती धूप में जलती रेत पर सोते हुए लोगों को छत मिलना उनका सबसे बड़ा धन होता है, लेकिन ये मैं तुम्हें बहुत सहज रूप से देने वाला हूं। इतने सहज रूप से कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि आखिर ये तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया। लेकिन जब तक तुम अपनी चिंताओं को पकड़कर बैठे रहोगे, तब तक तुम ना चाहते हुए भी पीड़ा को सहन करते ही रहोगे। मेरे प्रिय, मैं तो तुम्हारे हृदय के द्वार पर बैठा हुआ जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तो सोच रहा हूं कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे, कब तुम मुझे अपने भीतर बुलाओगे। मेरे प्रिय, अपने हृदय के द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार ईश्वर के लिए खोल दिए, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शत्रु ना तुम में निवास कर सकेंगे, ना ही किसी और मनुष्य को ऐसा लाभ होगा कि वो तुम पर अपने प्रभाव का जादू चला सके। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तुम जहां हो वो स्थान मैं दिव्यता से भर रहा हूं। तुम्हारे कमरे को मैं दिव्य ऊर्जाओं से इस प्रकार से भर दूंगा कि तुम्हारा मन सकारात्मकता के बवंडर से ओत प्रोत हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुमने आराधना की है, प्रार्थना की है। ये प्रार्थना काफी लंबे समय से तुम कर रहे हो, लेकिन अब ये वही समय है जब तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलना चाहिए, जब तुम्हें तुम्हारे संघर्षों का फल मिलना चाहिए। बहुत इंतजार कर लिया तुमने, अब इंतजार करने का समय नहीं, अब तो परिंदे की भांति खुले आसमान में उड़ने का समय है। अब तो जीवन के उन सभी अनुभवों को महसूस करने का समय है जिन्हें तुम बहुत पहले ही अपना लेना चाहते थे। तुम्हारे साथी के मन में अब मैं वो प्रेम रस भर दूंगा कि उसे रह रह कर केवल तुम्हारी ही आस सताएगी। उसने तुम्हारे मूल्य को कभी पहचाना नहीं। वास्तव में कोई भी तुम्हारे मूल्य को वैसा नहीं पहचान सका जैसा तुमने उनके लिए किया है, जैसा तुमने उनके लिए विचारधारा रखी है और जैसा तुम उनके लिए करना चाहते हो। कोई तुम्हारे उस मूल्य को समझ नहीं पाया। इस संसार में जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए मनुष्य को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। कभी अपने इच्छाओं की बलि देनी पड़ती है, तो कभी अपने इच्छाओं के लिए संघर्षपूर्ण होते हुए भी लोगों से लड़ना पड़ता है। लेकिन तुमने प्रेम की खातिर सब कुछ कुर्बान करने से भी पीछे हटने का विचार नहीं किया। मेरे प्रिय, तुम्हारी दिव्यता इस बात में है कि तुम्हारे भीतर करुणा का सागर बसा हुआ है। तुम्हारे भीतर प्रेम का एक पूरा जाल बिछा हुआ है, वो सकारात्मक जाल जिस जाल में आने के बाद हर कोई केवल तुम्हारे ही साथ रहना चाहेगा। अभूतपूर्व प्रेम करने के इच्छुक रहे हो तुम, और यदि कोई मनुष्य प्रेम की परिभाषा से ही लिप्त होता है, तो मैं उसके जीवन में ऐसे अवसर अवश्य भेजता हूं जहां वो बेझिझक प्रेम कर सके। तुम्हारे भी जीवन में मैं ऐसे अवसरों की एक लड़ी लगा दूंगा जहां तुम अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक रोमांचित होकर प्रेम कर सको। याद करो वो समय जब तुम अकेलेपन की त्रासदी झेल झेल कर थक चुके थे, जब तुम ये नहीं समझ पाते थे कि तुम भविष्य में कैसे रहोगे। याद करो वो पल जब तुम्हें कोई राह नहीं दिख रहा था। याद करो उस पल को जब तुम्हें लगा कि तुम इस संसार के सबसे कमजोर मनुष्य हो।
लेकिन क्या हुआ? कुछ क्षणों के बाद तुम्हारे मनोभाव में कैसा परिवर्तन हुआ? क्या तुम इसे महसूस कर पाए? क्या तुम महसूस कर पाए कि तुम्हारे हृदय के भाव कैसे बदलते गए? कैसे वो मनुष्य जो अभी अपनी निराशा के स्वप्न देख रहा था, जो अपने निराशा के विचार बुन रहा था, कैसे अचानक उसके जीवन काल में परिवर्तन हो गया? कैसे अचानक उसकी सोच बदल गई? कैसे नकारात्मकता अचानक से सकारात्मक मोड़ ले लिया? मेरे प्रिय, ये तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है, जो तुम दुख में आने के बाद भी सदैव सुख की राह पर निकल पड़े हो। तुम्हें निराशा की अनुभूति होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दमन किया जा रहा है, तुम्हें दबाया जा रहा है। लेकिन क्या इस संसार में कोई उसे दबा सकता है जो कभी दबना ही ना चाहे? क्या इस संसार में कोई उसे पराजित कर सकता है जो कभी जीतना ही ना चाहे? मेरे प्रिय, जो ना जीत की चाह रखता है, ना हार का गम रखता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। और जब कोई उस श्रेणी में पहुंच जाता है, तो उसके लिए केवल एक चीज मायने रखती है, और वो जीवन है। मनुष्यों को लगता है कि संसार का एकमात्र सत्य मृत्यु है, लेकिन इस विचारधारा में कमी है मेरे प्रिय। वास्तव में इस संसार में कुछ भी मरा हुआ है ही नहीं। इस संसार में मृत्यु है ही नहीं। वास्तव में जो है वो है जीवन। जीवन ही इस संसार का एकमात्र सत्य है, क्योंकि कभी भी कुछ भी इस संसार में मरता ही नहीं, केवल अपने रूप का परिवर्तन करता है। फिर चाहे वो परिस्थिति हो, फिर चाहे वो मनुष्य हो, फिर चाहे वो भाव हो, या कोई निर्जीव वस्तु हो। इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता। जो है इसी संसार का है, इसलिए जो यहाँ से लिया गया वो यहीं पर लौटाना पड़ता है। जो यहाँ दिया गया वही बदले में वापस मिलता है। यदि तुम नफरत की भाव से लोगों को देखोगे, तो भला तुम्हारे जीवन में प्रेम कैसे आ पाएगा? यदि तुम लोगों को हीन भावना की नजर से देखोगे, तो कोई तुम्हारे लिए उच्च भावना कैसे रख पाएगा? यदि तुम्हारे भीतर दूसरों को लेकर निराशा, कुंठा, उदासीनता की भावना है, तो कोई तुम्हें देखकर प्रसन्न चित्त कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि तुम ऐसे नहीं हो। तुमने सदा ही अपने भीतर सुधार करने की गुंजाइश रखी है। यदि तुमसे भूल भी हुई, तो तुमने उसको सुधार करने का प्रयास किया है। तुमने अपनी गलतियों से सीखने का कार्य किया है, ना केवल अपनी गलतियों से, बल्कि उन सभी लोगों की गलतियों से जिनसे तुम्हारा सरोकार हुआ है। तुम दूसरों की भी गलतियों से सीखते हो मेरे प्रिय। यही कारण है कि तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति आगे बढ़ना ही ना चाहता हो, उसे कोई पीछे नहीं धकेल सकता। और जो व्यक्ति सदैव आगे बढ़ने की चाह रखता हो, उसे ही केवल पीछे ढकेला जा सकता है। मेरी बात की गहराई को समझना। जो मैं तुमसे कह रहा हूं, ये तार्किक किंतु सांकेतिक बात है। इन संकेतों का अर्थ समझना ही तुम्हारे जीवन का रहस्य समझना है। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में जीतने के लिए आए हो, हारने के लिए नहीं। लेकिन जब तुम किसी को हराने की भावना अपने मन में ले आते हो, ये वही क्षण होता है जब तुम अपनी भी हार निश्चित कर लेते हो। क्योंकि तुम जो इस संसार में बांटते हो, वो लौटकर तुम तक अवश्य आता है। जब तुम दूसरों के जीवन में हार देखना चाहते हो, तो तुम्हारे भी जीवन में अंततः हार ही आ जाती है। किंतु जब तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हार हो रही है या जीत हो रही है, तब तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दी जाती है। क्या तुमने अपने अतीत को गौर से झांका है? क्या तुमने मूल्यांकन किया है अपने जीवन का? यदि तुम अपने जीवन का मूल्यांकन करोगे, तो ये जान पाओगे कि बचपन से लेकर
अब तक तुमने अपने जीवन में कितना सुधार किया है, कैसे अपनी गलतियों से सीख सीख कर आज तुम इस श्रेणी में आ पाए हो कि अध्यात्म के राह में इतने आगे आ चुके हो। कैसे अपनी ही भूलों से, अपनी ही गलतियों से सीख सीख कर तुम जीवन के बागडोर को अपने हाथों में पकड़ ली हो। लेकिन यही उचित समय है जब तुम्हें अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने ही हाथों में उठानी होगी। अब तुम्हें किसी और की इच्छा, किसी और की लालसा में अपना जीवन नहीं बिताना है। तुम जिसकी इच्छा कर रहे हो उसे मैं तुम्हारे जीवन में भेज ही दूंगा। तुम जिसे अपनाना चाहते हो उसे मैं तुम्हारे जीवन में भेज ही दूंगा। तुमसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा, केवल तुम्हें प्रदान किया जाएगा, केवल तुम्हारे जीवन को भरा जाएगा। मेरे प्रिय, एक खाली मनहूस जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी खुशियों की बात नहीं करता। वो सदा ही नकारात्मकता के बोझ तले दबा होता है, इसलिए उसे हर जगह नकारात्मकता ही नजर आती है। किंतु खुशियों से भरा हुआ सकारात्मक सोच को अपने मन में धारण करने वाला व्यक्ति कहीं भी निराश नहीं होता। तुम्हें भी कभी भी कहीं भी निराश नहीं होना है, क्योंकि फिर एक नया सवेरा हो रहा है। फिर सूरज अपने चरम पर पहुंचने वाला है। कोई सूरज के चरम पर पहुंचने पर उसकी भीषण गर्मी में तप जाता है, तो कोई उस भीषण गर्मी का आनंद लेते हुए अपने फसलों को सींच लेता है। मेरे प्रिय, तुम्हें तय करना है कि जीवन के परिस्थितियों का तुम्हें आनंद लेना है या शिकायतें करके उनके दुख में ही अपना जीवन बिता देना है। ये चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा होगा। तुम्हारे चुनाव में मैं तुम्हारा समर्थन अवश्य करूंगा। यदि तुम खुशियों का चुनाव करोगे तो निश्चित तौर पर मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों के असीम अवसर भेज दूंगा। यदि तुम दुख का चुनाव करोगे तो भी यह सत्य है कि मैं तुम्हारे जीवन में दुखों के अवसर भेज दूंगा। तुम्हारी वाणी, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारे सबसे प्रबल, सबसे आकर्षक और सबसे प्रतिभाशाली औजार है। तुम्हें अपने शस्त्रों का प्रयोग कैसे करना है, यह विचार तो तुम्हें ही करना है, किंतु तुम्हारे शस्त्रों में कभी जंग नहीं लगेगी। तुम्हारे शस्त्र उच्च कोटि के होंगे, यह मैं तय कर दूंगा। तुम जो भी मुझसे मांगोगे वो पूर्ण हो जाएगा। फिर चाहे तुम पूर्णता ही क्यों ना मांग लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। फिर चाहे तुम अपनी खुशी मांगो या दूसरों का गम, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। किंतु याद रखना, तुम जो मांगोगे वो लौट करके तुम्हारे जीवन में आएगा। खुशी मांगोगे तो खुशी दोबारा लौट कर आएगी। दुख मांगोगे तो दुख भी कई गुना होकर लौट कर आएगा, और दूसरों के जीवन में मांगा गया दुख अपने जीवन में सदा ही पीड़ा का कारण बनता है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। परमात्मा की वाणी यदि तुम तक पहुंच रही है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम चुने जा चुके हो, कि तुम दिव्यता से युक्त हो। इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम जीतने वाले हो। इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरने वाला है। इस समृद्धि के बहुत सारे संकेत तुम्हें मिलने वाले हैं। प्राकृतिक जीवों के माध्यम से, प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से, प्रकृति में फैली विभिन्न तत्वों के माध्यम से तुम्हें इसका संकेत मिलेगा। शीतल लहरें इसका संकेत देंगी, वो तितलियां इसका संकेत देंगी जो तुम्हारे आसपास उड़ेंगी, वो पुष्प तुम्हें इसका संकेत देंगे जो तुम्हारे चरणों में आ बिछेंगे। मेरे प्रिय, तुम इसे जान जाओगे, तुम इसके आभास को महसूस कर पाओगे, और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कितना हल्का हो गया है। तुम्हारे सिर पर जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। अभी तुम्हारा मस्तिष्क भरा हुआ है, तनावग्रस्त है, और चिंता की लकीरें तुम्हारे माथे पर बल दे रही हैं। लेकिन ये चिंता की लकीरें समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारा माथा इतना हल्का होने वाला है कि तुम अपने सर को बिल्कुल ही शांतपूर्ण, बिल्कुल ही संतुष्ट और बिल्कुल ही
सहानुभूतिपूर्ण महसूस कर पाओगे। तुम्हें दूसरों से सहानुभूति नहीं चाहिए। तुम्हें दूसरों की नजरों में अच्छा या बुरा नहीं होना है। तुम्हें स्वयं की नजर में उठना है। तुम्हें स्वयं से प्रेम करना है। मेरे प्रिय, अपने आप से प्रेम करो। अपने मन को पहचानो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा साधन है। इस साधन का उपयोग करो। ये एक उपकरण है जिसका उपयोग करके तुम इस संसार में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो इसका उपयोग करो। खुले दिल से इसका उपयोग करो। और यदि कोई तुम्हें नीचे दिखाना चाहता हो तो फिर उसके बारे में विचार मत करना, क्योंकि उसे फल देने का कार्य मेरा है और मैं अपने कार्य से पीछे नहीं हटता। अब समय हो चला है परिवर्तन का। एक पूरा चक्र बीत चुका है। नए आयाम की शुरुआत हो रही है। और जब मनुष्य के जीवन में नए आयाम की शुरुआत होती है तब उसका जीवन उस कली की भांति खिलने लगता है जो धीरे धीरे अपनी पूर्णता को प्राप्त कर पुष्प बन जाएगा। तुम भी पुष्प बनने की राह में बहुत आगे आ चुके हो और इसी वजह से तुमने अध्यात्म के मार्ग का चयन किया है। ये तुम्हारी नियति थी, क्योंकि तुम्हें जीत मिलनी थी। ऐसी जीत जो तुम्हारे वंश में किसी ने ना देखी हो। ऐसी जीत तो तुम्हारे मन को गौरवान्वित कर दे। ऐसी जीत जो तुम्हारे भीतर जल रही अग्नि को शांत कर दे। ऐसी जीत जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाए। और ऐसा होना ही था, क्योंकि तुम पर परमात्मा का हाथ है। तुम पर ईश्वर का हाथ है, क्योंकि तुम दैवीय हो। क्योंकि तुम दिव्यता से युक्त एक पुण्य आत्मा हो। और जो पुण्यता से भरा हुआ होता है उसको हार कभी मिल ही नहीं सकती। उसे कोई हरा नहीं सकता। उसकी सदा ही संसार में जीत होती है और तुम्हारी जीत तय की जा चुकी है। तुम्हारी जीत अब टाली नहीं जा सकती। ये जीत बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन अब ये संपन्न होगी। अब इसके संपन्न होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी जीत को तत्काल आकर्षित करो। इसे आकर्षित करने के लिए संख्या 10-10 इसे लिखकर पुष्टि करो। ये पुष्टि तुम्हारे लिए आवश्यक है। ऐसी पुष्टि करने से ही तुम आगे बढ़ोगे। और एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो बांटते हो वो कई गुना होकर लौट कर आता है। फिर चाहे प्रेम हो, चाहे इच्छा हो, चाहे धन हो, चाहे आभार हो, वो सब लौट कर आएगा। जहां से तुम्हें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है वहां बांटने से पीछे नहीं हटना। तुम निश्चित तौर पर जीतने वाले हो। इस जीत को स्वीकार कर लो। एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं निश्चित तौर पर आऊँगा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जीत की राह में आगे ले जाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा।